बहुत दिन बाद ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है मैं बहुत दिन लेट हूँ, पर क्या करूँ यार, ऐसे ही चैनल के व्यूज़ बहुत डाउन हैं। उसके बाद ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के वीडियोस में व्यूज़ आते ही नहीं, तो फिर आप खुद बोलो यार, मोटिवेशन कैसे आएगा। चलिए पिछले एपिसोड में क्या हुआ था थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था डॉगजा, जो कि अब जूनियर क्यू बना हुआ है सबके सामने, वो वहाँ पे सारे प्रॉफिट से मिलने के लिए जाता है। पर वहीं पे उसी रात को हम देखते हैं वो लोग एक मीटियोर को लाए थे, उसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि आके सबको वहाँ पे मारने लगता है। पर बाद में हम देखते हैं डॉगजा को एक नया स्किल मिलता है, किंग ऑफ नो किलिंग, और तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है जिसके वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डॉगजा झटके से उठता है। वो किसी अननोन जगह पे था। नोटिस आता है पर्सनल स्किल वो पार्शियली पेन को नलीफाई कर चुका है। ये देख के डॉगजा थोड़ा सा चौंकता है और सोचता है टोएसा जो कि अब एक रियलिटी बन चुका है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुनिया के बीच एक वॉल है। और तभी देखते हैं वो सोचता है नहीं, अब ये सोचने का समय नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद शायद किंग ऑफ नो किलिंग वो एट्रीब्यूट काम आने वाला है। ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि तुम्हें तब मिलता है जब तुमने किसी को ना मारा हो। मैं शायद जल्द ही अपने बॉडी में वापस चला जाऊँ अगर ये फंक्शन करे तो। पर तभी एक नोटिस आता है द किंग ऑफ नो किलिंग, उसका इफेक्ट डिले हो चुका है किसी कॉन्फ्लिक्टिंग स्किल के द्वारा। तभी हम वहाँ पे देखते हैं ओमनिशिएंट व्यू पॉइंट लेवल 3 वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। डॉक्टर को कुछ सही नहीं लग रहा था। तभी कुछ ही देर बाद वो वहीं पे शायद बेहोश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चोंगमुरो में दिखाया जाता है पिल्डुगोंग वो बैठा हुआ था और वही गिलियोंग को सोया हुआ देखते हैं। वो बहुत गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर। पर तभी वहाँ पे संघा आती है और कहती है ये उतना भी बुरा नहीं है ना, तुम्हें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। वो फिर भी गुस्सा करने लगता है, पर वो कहती है अरे तुम तो अभी हंस रहे थे ना, वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन थी। वो कहता है नहीं, दूसरों के पास जितना था मेरे पास भी उतना ही था। वो कहती है तो फिर तुम्हें लैंडलॉर्ड क्यों बनाया गया जबकि दूसरों के पास भी सेम ही था। वो कहता है हाँ, पर मेरे पास जो ज़मीन था उसका क्वालिटी मैटर करता था, क्योंकि उस ज़मीन को बहुत से लोग चाहते थे। पर तभी हम वहाँ पे डॉगजा को देखते हैं। डॉगजा जैसे कि कुछ इनविजिबल सा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो चोंगमुरो में क्या कर रहा है और उनकी बातें क्यों सुन रहा है। क्या ये ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 3 की वजह से है? पर तभी कुछ अजीब होता है। संघा, गिलियोंग और पिल्डू तीनों चौंकते हैं, सब आसपास देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आ रहे थे। तभी पिल्डू अपना लेवल 8 मिलिटराइज जोन एक्टिवेट करता है। हम बहुत बड़े बड़े बंदूक और मशीन गन्स को देखते हैं। वो सबको एक साथ होने के लिए कहता है। सारे मॉन्स्टर्स अब उनके ऊपर एक एक करके हमला करते। वो लोग भी उनको मारे जा रहे थे। पिल्डू के हथियार सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो लोग सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। पर तभी कुछ लोग आने लगते हैं और एक बंदा कहता है आई गेस फ्लूट ऑफ हेमिलिन वो उतना काम का नहीं है। और तभी वहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं। पिल्डू उनको देख के उस समुराई ब्रैट को बुलाता है। तभी वहाँ पे जीएलई को देखते हैं। वो कहती है मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हूँ और मुझे वो नाम से मत पुकारो। उसे देखते ही एक बंदा कहता है तो ये सच है, द आर्म लॉर्ड एंड द नबल कमांडर वो लोग एक साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पिल्डू उनसे पूछने लगता है तुम लोग आखिर कौन हो। वो बात करता है पर वो लोग उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ड्रैगन हंटिंग के लिए कौन गया है। वो बंदा कहता है द 5th, 6th एंड द 8th, प्लस एक बंदा जो कि डिसाइपल नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो लोग गए हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मैं जीएलई को संभालता हूँ। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो उस बंदे को मारने के लिए दौड़ती है। डॉक्टर ये सब देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर ये सच में चोंगमुरो के ऊपर कब्जा करके जूनियर के साथ, ताकि ये लोग दुनिया पर कब्जा कर सके। यहाँ तक कि इनके पास फ्लूट ऑफ हेमिलिन भी है और सिर्फ यही नहीं, माना नलिफाइंग शील्ड भी है। अब देखते हैं सभी फाइट करने लगते हैं। वो लोग उनके सारे हमले को डॉज करे जा रहे हैं। पर तभी जीहे उस बंदे को खतरनाक तरीके से मारने लगती है। उसकी अटैक, उसकी ताकत को देख के वो बंदा भी शॉक हो जाता है। अभी वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? थर्ड रिग्रेशन में उसे इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था। वो लोग लगभग हार नहीं वाले थे। पर तभी उनमें से एक बंदा जिसे देख के डॉक्टर भी शॉक होता है, क्योंकि उसके हाथ में माना बुलेट्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था।
वो उसे लेके फेंकता है और तभी देखते हैं वो बुलेट वो वहीं पे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जिये के साथ साथ अब बाकी सब की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डॉक्जा को यह देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदे को देखने लगता है और सोचता है शायद यही होगा द किंग ऑफ डिसाइपल्स। हम वहीं पे जिये को गिरा हुआ देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो बंदा उसे सुना रहा था, उसकी बालों को पकड़ के वो उसे उठाता है। जिये के मुंह से खून भी निकल जाता है, पर तभी वो दूसरी तरफ देखती है और इशारा से कहती है हेल्प मी। वहीं पे डॉक्जा को खड़े हुए देखते हैं, वो चौंकता है, क्या जिये उसे कैसे देख सकती है? तभी उसका फोर्थ वॉल वो फिर से रेजोनेट होने लगता है। जिये की हालत देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर से एक नोटिस देखते हैं, फोर्थ वॉल का कुछ इफेक्ट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है और तभी देखते हैं वो फिर से बेहोश हो जाता है और नोटिस आता है व्यू पॉइंट चेंजिंग टू द फर्स्ट पर्सन। और तभी वो अपने सामने जिये और उसे देखती है, पर वो दोनों थोड़ा सा चौंके हुए थे। वो बंदा चौंका हुआ था क्योंकि सामने वो किसी को आते हुए देख रहा था। डॉक्टर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है, जैसे कि वो अभी चोंगमुरो में अपने हर एक स्टेप्स को फील कर पा रहा है और वैसे भी कुछ अलग लग रहा है। तभी वो उसी बंदे के पास पहुंचता, वो उसे पूछता कौन हो तुम, पर उससे पहले ही वो उसके गले को ही काट देता है। और हम वहीं पे जूनियर क्यू को देखते हैं, सभी ऐसा देख के डर जाते हैं। उससे पूछते हैं कौन हो तुम? डॉक्टर नरेट करता है, डैम इट, मैं नहीं चाहता सच में। और तभी कहता है मैं जूनियर क्यू और आज तुम सब मेरे हाथों मरोगे। मतलब यहाँ पे हमारा डॉक्टर पूरी तरीके से उसके बॉडी में आ चुका है। तभी एक करके नोटिस आता है लेवल 3 ऑफ ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिव अनलॉक्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग स्किल रिजॉल्व हो चुका है। द इफेक्ट किंग ऑफ नो किलिंग हैज रिज्यूम्ड, योर बॉडी हैज रिवाइव्ड फ्रॉम डेथ, बॉडी रिजनरेशन कमेंसिंग। और तभी डॉक्टर का बॉडी रिजनरेट होने लगता है और कुछ ही देर बाद उसका हार्ट भी बीट होना चालू होता है और वो आँख खोलता है। हम उसे फिर से एंगुक स्टेशन में ही देखते हैं। उसका फोर्थ वॉल मौत की दर्द और शॉक को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया था। डॉक्टर यहाँ पे आते ही अपने बॉडी को पहले फील करता है, पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले वो चोंगमुरो में था और जूनियर के बॉडी में था। ये उसे अजीब फील हो रहा था, पर ये सब क्यों और कैसे हुआ था? क्या ये ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 3 की वजह से हुआ था? वो जूनियर की बॉडी में हर वो स्टेप्स, हर वो चीज़ को फील कर पा रहा था। उसकी लॉन्ग फिंगर्स, ब्लेड पकड़ने की टेक्निक और वो कट, वो सब कुछ। पर वो फिर से ऐसा करना नहीं चाहता। तभी वहाँ पे हम ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 3 की रिवॉर्ड की नोटिस को देखते हैं। दूसरी तरफ जब उसे प्लेट्स के अंदर से ह्योंग और हुयोन देखते हैं, दोनों उसको बुलाने लगते हैं। डॉक्टर नरेट करता है द न्यू एट्रीब्यूट जो कि मैंने ऑब्टेन किया है, किंग ऑफ नो किलिंग। हाँ मानता हूँ ये तुम्हें इमोर्टलिटी देता है, पर तुम बार बार या फिर जब चाहो तब रीजनरेट नहीं हो सकते। ये तुम्हारे कार्मा पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं और पहली बार तुम्हें 100 पॉइंट्स दिया जाता है और एक रीजनरेक्शन दिया जाता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ पे और कोई प्लेट्स नहीं थे। नोटिस आता है डॉक्टर ने 100 कार्मा पॉइंट्स यूज़ कर ली है, उसका माना अब इंक्रीज हो चुका है 1% से। तभी कुछ ही देर बाद वहीं पे ह्योंग दौड़ते हुए उसके पास आता है। 2 नंबर की प्लेट्स आया था। फिर से वो ड्रैगन आग फेंकता है। डॉक्टर और वो बातें करने लगते हैं। वो डॉक्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना डॉक्टर? मुझे तो लगा था कि तुम। पर डॉक्टर तभी कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे पास कुछ है जिसे मैं पहन सकता हूँ? वो कहता है नहीं। पर तभी वो नीचे की तरफ देखता है और पूरी तरह से चुप हो जाता है। अब डॉक्टर सोचता है अब मेरे क्लोथ से ज़्यादा जो मुझे चाहिए वो है अनब्रेकेबल फेथ और मेरा फ्लैग। पर तभी देखते हैं वो तीनों यानी हुयोन और वो 2 बंदे वो भी उसकी तरफ दौड़ के आने लगते हैं। पर तभी हुयोन नीचे की तरफ देखती है। डॉक्टर वहीं पे बैठा हुआ था और सोच रहा था अब मुझे समझ आया, मेरे क्लोथ्स वो भी बहुत ज़रूरी है। तभी देखते हैं हुयोन अपना जैकेट वो उसे देती है और कहती है वैसे भी मैंने कुछ नहीं देखा, चिंता मत करो और हमें शायद अभी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस आता है द कॉन्स्टेलेशन बाल्ड आर्मी जनरल वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं। तभी वहाँ पे वो ड्रैगन पहुँच चुका था, वो हमला करने ही वाला था। डॉक्टर सबको अब मूव करने के लिए कहता है, पर तभी वो वहाँ पे एक ब्लू आई स्पील को देखता है और तभी वो अपनी ब्राउन फ्लैग और अनब्रेकेबल फेथ को ले लेता है और अब वो फिर से फ्लैग की पावर से यूज़ कर सकता था। कुछ ही देर बाद वो सब अब एक प्लेट में आ चुके थे जहाँ पे 5 लोग रह सकते थे। तभी देखते हैं वहाँ पे बोडो का भी आता है
और हंसते हुए कहता है लगता है तुम सब अभी भी काम पे बिजी हो, पर तुम्हारी लक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वो लोग अब डॉगचा से पूछते हैं, डॉगचा हम अब क्या करें? डॉगचा कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें फाइट करनी होगी। और सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो वो लोग 5 लोग आए थे, और अगर 5 लोग मरे थे इसका मतलब वहाँ पे 5 ब्लू आइस पील्स होंगे। और तभी वो दौड़ते हुए सबको कहता है, सब कोई ग्राउंड में पड़े हुए उन ब्लू आइस पील्स को ले लो, शायद हम इससे जीत सकते हैं। एक एक करके हुयोन हियोंग सेओंग दोनों को ब्लू आइस पील्स मिल जाते हैं। डॉगचा सोचता है हाँ हुयोन एजाइल है पर ताकतवर नहीं, दूसरी तरफ हियोंग सेओंग वो ताकतवर है पर एजाइल नहीं, और इसी वजह से वो अपनी 4100 माना कॉइंट स्पेंड करता है, जिसकी वजह से माना लेवल 16 से सीधा 25 तक पहुंच जाता है। और साथ ही में देखते हैं वो एक ब्लू आइस पील को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसकी अटैक्स में अब 40% आइस डैमेज प्रॉपर्टी आ चुका था। और तभी वो बाकी नोटिसेस को देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक नोटिस आता है, तुम जिस कैरेक्टर पे इमर्ज हुए थे उसका एक स्किल यूज़ कर सकते हो। ये देखते ही वो पूरी तरह से शॉक होता है और वहीं पे रुक जाता है और सोचता है क्या इसका मतलब जूनियर क्यू के स्किल? पर उसके पीछे वो ड्रैगन था जो कि आग मारने ही वाला था। पर तभी हुयोन आती है, उसे बचा लेती है। पर तभी वो फिर से नोटिस को देखता है, उसके पास कुछ स्किल थे जैसे कि कोल्ड रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस और लाइट डिटेक्शन। वो ये देख के सोचता है डैम इट, मुझे पता था, मुझे टाइगर गॉड ऑरा या फिर स्काई ब्रेकर ये सब तो कभी नहीं देंगे। और अब वो सोचता है कि वो कौन से ताकत का यूज़ कर सकता है। वो नॉर्मली लाइट डिटेक्शन यूज़ करता जो कि उसे झूठ का आंसर दे देता। इन 3 में से वो कौन सा स्किल यूज़ करेगा यही पता लगाने के लिए तभी हम देखते हैं वो अपना नोवेल में से जो भी मेमोरीज थे उनको फिर से देखने लगता है। और तभी वो कहता है ठीक है मैं कोल्ड रेजिस्टेंस लूँगा। और तभी हुयोन और हियोंग सेओंग को वो उनका ब्लू आइस पिल्स देने के लिए कहता है, और साथ में मिनसियोब और सिंगुक को भी। सबका ब्लू पिल आते ही वो सबको एक साथ कंज्यूम कर लेता है। उसकी अटैक्स में आइस प्रॉपर्टी वो 200% तक बढ़ जाता है, और वहाँ पे उसका बॉडी जैसे कि पूरी तरह से आइस जैसा बन जाता है। नोटिस आता है यू आर प्रोटेक्टेड बाय स्किल आइस रेजिस्टेंस लेवल 5। वो सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है, और तभी ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट करता है द स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग। अब उसके सामने था वो ड्रैगन। पर तभी डॉगचा कुछ नोटिस करता है, उस ड्रैगन के नेक की तरफ कुछ चमक रहा था, ग्लो हो रहा था। वो सोचता है शायद नवल वेलफेयर गॉड वही ये मुझे दिखा रहा था, और वो थैंक यू कहता है। और तभी उसे मारने के लिए दौड़ता है। उसके गले पे वो एक जोरदार बार करता है, जिससे हम देखते हैं वो ड्रैगन दर्द से चीखने लगता है। और अब फिर से वो अपनी फ्लेम ऑफ डिस्ट्रैक्शन उसके ऊपर यूज़ करता, पर डॉगचा फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और सोचता है अगर मैं फिर से एक बार उसकी स्वॉर्ड स्विंग को मिमिक कर सकूँ तो। और बिल्कुल उसके तरह ही वो उसे स्लैश करता है, और हम देखते हैं उस ड्रैगन की गला शायद अलग हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर लाइक करो और कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।